नमस्कार दोस्तों, कोटा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रतीक चिन्ह। प्रतीक चिन्ह। तो प्रतीक चिन्ह पे पहले हम इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है उसके बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद पिछले सालों में जो आए हुए क्वेश्चन हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो जो भी इस यूट्यूब चैनल पे आज नए हैं वो लाइक और सब्सक्राइब करें और जितना हो सके शेयर करें ताकि हमारे को ये मोटिवेशन मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। राज्य जो पक्षी है, राज्य पक्षी कौन सा है? गोडावन है। और गोडावन का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? ओडियोटिस नाइग्रिसेप्स या कोरियट्स नाइग्रिसेप्स। तो ध्यान में रखना है कि गोडावन का जो वैज्ञानिक नाम है ओडियोटिस नाइग्रिसेप्स या कोरियट्स नाइग्रिसेप्स। इसकी जो अधिसूचना है वो कब प्राप्त हुई थी? 21 मई 1982 में। तो याद रखना, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? गोडावन है। ऑप्शन के अंदर आपको राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावन न देकर वैज्ञानिक नाम भी दिया जा सकता है कि निम्न में से राजस्थान का राज्य पक्षी है। तो इसका वैज्ञानिक नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान में रखेंगे। उसके बाद है राजस्थान का राज्य पशु। राजस्थान का राज्य पशु वन्य जीव श्रेणी के अकॉर्डिंग यदि देखें तो चिंकारा है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? गजेला गजेला या गजेला बनेटी बनेटी। तो यदि इसकी जो अधिसूचना है वो अधिसूचना हमारे को कब प्राप्त हुई थी? इसकी जो अधिसूचना है वो 12 दिसंबर 1983 को प्राप्त हुई थी। तो ध्यान में रखना, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? चिंकारा, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? गजेला बनेटी और गजेला गजेला, या इसकी जो अधिसूचना है वो 12 दिसंबर 1983 को प्राप्त हुई थी। पशुधन की श्रेणी से यदि राज्य पशु को देखा जाए तो पशुधन की श्रेणी से कौन सा है? ऊंट है राज्य पशु, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? कैमेलस डोमेटेरियस। क्या है? ऊंट का जो वैज्ञानिक नाम वो क्या है? कैमेलस डोमेटेरियस। इसकी जो अधिसूचना है वो कब प्राप्त हुई थी? 19 सितंबर 2014 को इसकी अधिसूचना प्राप्त हुई थी। तो ये ध्यान में रखना। फिर है राज्य वृक्ष। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी है। इसका जो वैज्ञानिक नाम वो क्या है? प्रोसेपिस सिनेरेरिया। तो इसकी जो अधिसूचना है वो कब प्राप्त हुई थी? 31 अक्टूबर 1983 को प्राप्त हुई थी। फिर है राज्य पुष्प। राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? रोहिड़ा का फूल है। इसका जो वैज्ञानिक नाम वो क्या है? टिकोमेला अंडुलेटा। इसकी जो अधिसूचना है वो 31 अक्टूबर 1983 को प्राप्त हुई थी। तो ध्यान में रखेंगे, राज्य पशु है, वन्य जीव की श्रेणी के अकॉर्डिंग देखें तो चिंकारा है, पशुधन की श्रेणी से देखें तो ऊंट है, राज्य वृक्ष है वो क्या है? खेजड़ी है, और राज्य पुष्प क्या है? रोहिड़े का पुष्प है। तो ये बात ध्यान में रखेंगे। इसके बाद है राज्य खेल। तो राज्य खेल कौन सा है? बास्केटबॉल है। और राज्य नृत्य कौन सा है? घूमर है। तो ये सारणी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सारणी में आपको लगभग जो सारे क्वेश्चन है वो इसके साथ कंप्लीट होते हैं, परंतु इसके अलग से हम क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, राजस्थान दिवस मनाया जाता है। तो राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को मनाया जाता है। तो अभी आप सभी को पता है कि राजस्थान दिवस को चेंज किया गया है। हमारे जो वर्तमान जो मुख्यमंत्री है श्री भजनलाल जी शर्मा, इन्होंने 25 मार्च 2025 के लगभग को जो चैत्र दिन कौन सा था? चैत्र प्रतिपदा शुक्ल पक्ष का जो जिसको एकम बोलते हैं चैत्र महीने की, उसको एक आदेश मान लो चाहे घोषणा की थी कि जो राजस्थान दिवस है वो इसी दिन मनाया जाएगा। तो राजस्थान दिवस है जो 2025 से कौन से दिन मनाया जाएगा? चैत्र प्रतिपदा को
चैत्र शुक्ल प्रतिपदा या चैत्र प्रतिपदा, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा सही रहेगा, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाएगा। तो ये बात ध्यान में रखना आप सभी कि जो है राजस्थान दिवस कब मनाया जाएगा। यदि क्वेश्चन के अंदर डेट दी हो तब तो 30 मार्च करनी है, यदि डेट न दे करके आपको चैत्र शुक्ल प्रतिपदा दिया हो ऑप्शन में तो वो करना है। तो कब से है ये, अभी 2025 से इसकी अधिसूचना जारी की गई थी। देखिए 30 मार्च 1949 वृहत राजस्थान नामक संघ के निर्माण के समय से 30 मार्च को प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 30 मार्च 1949 जो हमारा जो चौथा संघ था वृहत राजस्थान एकीकरण के समय, ये वृहत राजस्थान में आप सभी बताइए कि किस किस को शामिल किया गया था और वृहत राजस्थान इसका नाम क्यों बनाया गया था। तो एक बात तो मैं श्योर कर देता हूँ कि वृहत का मतलब होता है बड़ा, तो इसके अंदर कुछ बड़ा हुआ था जिसके कारण इसका नाम क्या रखा गया था, वृहत रखा गया था। तो ये जो एकीकरण का जो चौथा चरण था उस चरण का क्या नाम था, वृहत राजस्थान। तो बताइए कि वृहत राजस्थान के अंदर कौन कौन सी रियासतों को शामिल किया गया था और इसके अंदर कौन से एकीकरण के समय इसमें एक चरण भी मिलाया गया था, कौन से चरण को इसके अंदर शामिल किया गया था, तो बताना है। तो आप सभी इससे देखिए यहाँ पे हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं कि वृहत जो राजस्थान है, एकीकरण का जो वृहत राजस्थान है वो कब बना था, 30 मार्च 1949 को बना था। और 30 मार्च 1949 बनने के कारण ही राजस्थान दिवस कब मनाने लगा, 30 मार्च को मनाया जाने लगा। तो चौथे चरण का नाम क्या है, वृहत राजस्थान, और ये कब बना था, 30 मार्च 1949 को। और इसके अंदर 4 बड़ी रियासतें भी शामिल की गई थी, वो 4 रियासतें प्लस कौन से संघ को शामिल किया गया था तो बताना है। तो आगे का क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है। तो राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है, आप सभी को पता है कि राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावन है, तो ध्यान में रखना। इसकी जो व्याख्या देखिए, 1981 में घोषित 21 मई 1982 को अधिसूचना इसकी प्राप्त हुई थी। और राज्य पक्षी गोडावन का वैज्ञानिक नाम कोरियोटिस नाइग्रिसेप है। सामान्य भाषा में माल मोरडी, अंग्रेजी में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड व हिंदी में सोहन चिड़िया या हुक्मा या घुंदनमेर नाम से प्रसिद्ध शर्मीले स्वभाव का गोडावन पक्षी एकांत प्रिय स्थानों में रहना पसंद करता है। यह राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ है, जैसलमेर में। सोंकलिया भिनाए तहसील अजमेर ज़िले में है। तो सोरसेन कहाँ है, 12 में पाया जाता है। क्या चीज़, जो गोडावन है वो कहाँ पाया जाता है, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में, सोंकलिया भिनाई तहसील अजमेर ज़िले में, और सोरसेन 12 में पाए जाते हैं। यह मूलतः अफ्रीकी पक्षी है जो आकार में बहुत बड़ा तथा भारी होता है। यह वृक्षों पर नहीं बैठता, इसलिए जल के निकट घास का घोंसला बनाकर रहता है। तो ये ध्यान में रखना जो आपको व्याख्या बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोडावन को राजस्थान का राजकीय पक्षी किस वर्ष घोषित किया गया था। तो आपको अभी स्टार्टिंग के अंदर जो सारणी बताई थी उसके अंदर बताया था कि राजस्थान का जो राज्य पक्षी है वो कौन सा है, गोडावन है। तो इसकी जो अधिसूचना है वो 1981 में प्राप्त हुई थी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, गोडावन कहाँ पाई जाती है। तो गोडावन कहाँ पाई जाती है, अभी आपको बताया था कुछ स्थानों पर इसके बारे में बताया गया था। तो इसमें से वो कौन सा स्थान है जो ऑप्शन के अंदर दिया गया है, देखिए गोडावन, रणथंभौर, केवलादेव, राष्ट्रीय मरु उद्यान सज्जनगढ़। तो अभी देखा था कि राष्ट्रीय मरु उद्यान जो जैसलमेर है वहाँ पे क्या पाए जाते हैं, गोडावन पाए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर सोरसेन नामक स्थान प्रसिद्ध है। अभी हमने पढ़ा था कि सोरसेन जो 12 के अंदर स्थान है। देखिए अभी जो हमने व्याख्या पढ़ी थी उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है
ये देखिए सोरसेन जो स्थान है वो अभी बताया था आपको कि 12 के अंदर है। वो किसके लिए प्रसिद्ध था? गोडावन के लिए। और सांकलिया भिनाई तहसील अजमेर जिले के अंदर, वो भी किसके लिए प्रसिद्ध है? गोडावन के लिए प्रसिद्ध है। ये मूलतः अफ्रीकी पक्षी है। मरु उद्यान का क्वेश्चन हमने कर ही लिया। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पेपर के एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो सोरसेन है वो नामक प्रसिद्ध स्थान किसके लिए है? गोडावन पक्षी के शरण स्थली के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं? तो अभी हमने पढ़ा था कि जो गोडावन का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। फिर है, सोरसेन घास के मैदान किस जिले में स्थित है? तो इसका देखिए, सोरसेन नामक जो स्थान है अभी हमने पढ़ा था कि गोडावन के लिए जो स्थान है वो कौन से जिले के अंदर है? 12 के अंदर है। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या हो जाएगा? 3 नंबर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, राजस्थान का राज्य खेल है। तो राजस्थान का राज्य खेल आप सभी को पता है, राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? बास्केटबॉल है। इसकी व्याख्या देखिए, 1948 में बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल घोषित मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया ने किया था। तो राजस्थान का राज्य जो खेल है वो कब घोषित किया गया था? 1948 के अंदर घोषित किया गया था। किस वर्ष में बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल घोषित किया गया था? अभी हमने पढ़ा है कि 1948 के अंदर इसको घोषित किया गया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। राजस्थान का कल्प वृक्ष है। तो राजस्थान का राज्य कल्प वृक्ष किसको माना जाता है? खेजड़ी को। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? 3 नंबर हो जाएगा। तो कल्प वृक्ष बताइए, राजस्थान का जो कल्प वृक्ष है वो इसको कब घोषित किया गया था? तो कब घोषित किया गया था? 31 अक्टूबर 1983 को इसको क्या किया गया था? कल्प वृक्ष घोषित किया गया था। तो एक और 31 अक्टूबर 1983 को एक और हुआ था। तो राजस्थान का जो राज्य वृक्ष और राजस्थान का राज्य पुष्प है, उन दोनों को ही अधिसूचना 31 अक्टूबर 1983 को ही प्राप्त हुई थी। तो ध्यान में रखना कि 31 अक्टूबर 1983 को किस किस की अधिसूचना प्राप्त हुई थी? एक तो हुई थी राजस्थान का जो राज्य वृक्ष है और राजस्थान का राज्य पुष्प है। तो राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी है। और राजस्थान का राज्य पुष्प वो है, क्या है? राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? रोहिड़े का फूल, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? टिकोमेला अंडुलेटा होता है। इन दोनों की जो सूचना वो ध्यान में रखना है, 31 अक्टूबर 1983 को हुई थी। किस किस की? राजस्थान का राज्य वृक्ष और राज्य पुष्प दोनों की अधिसूचना। इसके बाद देखिए थ्योरी भी है इसकी व्याख्या। राजस्थान का 31 अक्टूबर 1983 को घोषित राज्य वृक्ष खेजड़ी को रेगिस्तान का कल्प वृक्ष व राजस्थान का गौरव कहा जाता है। भारतीय धर्म ग्रंथों में इसे समी कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम प्रोसोपिस सिनेरेरिया, राजस्थानी भाषा में इसको क्या बोलते हैं? सीमलो, और स्थानीय भाषा में जांटी भी कहते हैं। इसकी पत्तियों के चारे को स्थानीय भाषा में लूम कहते हैं। इसकी छाल से दवा बनाई जाती है। इसकी फली को क्या बोलते हैं? सांगरी, जिससे क्या बनाई जाती है? सब्जी। सूखी फली को खोखा कहते हैं। खेजड़ी वृक्ष की विजयदशमी दशहरे पर इसकी क्या होती है? पूजा होती है। राजस्थान में एक वृक्ष को राजस्थान का गौरव के रूप में जाना जाता है। तो राजस्थान का जो कल्प वृक्ष है, राजस्थान का गौरव है, वो क्या है? खेजड़ी है। क्या है? खेजड़ी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 1 नंबर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य वृक्ष है। तो राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी है। फिर नेक्स्ट है, राजस्थान के राज्य वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आप सभी को पता है राजस्थान का राजकीय वृक्ष या राज्य वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? प्रोसोपिस सिनेरेरिया है।
फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का सागवान कौन सा वृक्ष है? राजस्थान का सागवान कौन सा वृक्ष कहलाता है? जो रोइडा है वो राजस्थान का क्या कहलाता है? सागवान वृक्ष कहलाता है। फिर देखिए इसकी व्याख्या, 31 अक्टूबर 1983 को घोषित मरुशोभा के नाम से प्रसिद्ध राजस्थान राज्य पुष्प रोहिड़ा, वैज्ञानिक नाम टिक्कोमेला अंडुलेटा, मुख्यतः राज्य के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। फर्नीचर व औषधि निर्माण के लिए प्रसिद्ध इस पेड़ का फैलाव राज्य के अधिकतर भागों में होने से इसे रेगिस्तान का क्या कहते हैं? सागवान कहा जाता है। फिर राजस्थान के राज्य पुष्प रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो रोहिड़ा का जो वैज्ञानिक नाम है वो आप सभी को पता है, टिक्कोमेला अंडुलेटा है। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या हो जाएगा? 2 नंबर हो जाएगा। राजस्थान का राज्य पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य पुष्प है वो कौन सा है? टिक्कोमेला अंडुलेटा, या इसको जो रोहिड़ा है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? टिक्कोमेला अंडुलेटा। तो राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? 3 नंबर रोहिड़ा, टिक्कोमेला अंडुलेटा। राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य पशु जो है वो क्या है? चिंकारा। और पशुधन की श्रेणी से यदि राज्य ये वन्य जीव की श्रेणी से देखें तो चिंकारा है, और पशुधन की श्रेणी से देखें तो क्या है? ऊँट है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 1 नंबर हो जाएगा। तो राजस्थान का राज्य फूल है, जो फूल आपको सभी को पता है, राजस्थान का राज्य फूल कौन सा होता है? राजस्थान का राज्य फूल या पुष्प रोहिड़े का फूल होता है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? टिक्कोमेला अंडुलेटा होता है। फिर राजस्थान का राज्य पेड़, राजस्थान का राज्य पेड़ या वृक्ष जो होता है खेजड़ी का वृक्ष है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? प्रोसेपिस सिनेरेरिया होता है। फिर क्या रह गया? राजस्थान का राज्य पक्षी, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा था? गोडावन था। तो राजस्थान का राज्य पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ओडियोटिस नाइग्रिसेप्स होता है। नाइग्रिसेप्स ध्यान में रखना, तो ओडियोटिस नाइग्रिसेप्स। तो देखिए एक बार वापस से और देख लीजिए, राजस्थान का राज्य फूल, राजस्थान का राज्य फूल कौन सा होता है? राज्य फूल या पुष्प, फूल से इसको पुष्प से करेंगे तो फूल या पुष्प, राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा होता है? रोहिड़े का होता है। तो रोहिड़े का जो वैज्ञानिक नाम क्या होता है? टिक्कोमेला अंडुलेटा होता है। तो पहले का क्या हो जाएगा? 3 नंबर हो जाएगा। राजस्थान का राज्य पशु, राजस्थान का पशु कौन सा होता है? वन्य जीव की श्रेणी से देखें तो चिंकारा है, और पशुधन की श्रेणी से देखें तो ऊँट है। तो गजेला बनेटी दे रखा है, तो गजेला बनेटी किसका होता है? चिंकारे का होता है। तो पशु क्या हो जाएगा? चिंकारा हो जाएगा। राजस्थान का राज्य पेड़, राजस्थान का पेड़ या वृक्ष कौन सा होता है? खेजड़ी होता है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? प्रोसेपिस सिनेरेरिया होता है। फिर राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा होता है? गोडावन, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ओडियोटिस नाइग्रिसेप्स होता है। तो इस प्रकार से हमारे जो आंसर है वो देखिए किस प्रकार से बने हैं। पहले का हमने क्या किया है? 3 नंबर, दूसरे का हमने क्या किया है? 1 नंबर, तीसरे का हमने क्या किया है? 4 नंबर, और चौथे का हमने क्या किया है? 2 नंबर। तो देखिए 3 1 4 2 किसके अंदर आते हैं वो देखेंगे। 3 1 4 2 जो हमारा जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? 2 नंबर हो जाएगा इसका। इसी के साथ जो आपके जो क्वेश्चन है प्रतीक चिन्ह के वो कंप्लीट होते हैं। पिछले सालों में जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे वो हमने इस क्लास के अंदर किए हैं। तो मेरे को लगता है कि आपके लिए बहुत ही अच्छी साबित होगी, और क्वेश्चन इसमें से आपको देखने को मिलेंगे। तो ज़्यादा हो सके, जितना हो सके इस चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इसको साझा कीजिए। धन्यवाद।